आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने कहा है कि उसने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3,61,000 करोड़ रुपए के कर्ज फराहम किए हैं। मुश्तरक बौद्ध विरासत के मौजू पर पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। मरकज ने 2022 में कुदरती आफात से मुतासरा 5 रियासतों को आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी फंड के तहत 5 इजाफी माली मदद दिए जाने को मंजूरी दी है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद बैंकिंग निजाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई किए जाने का अहद किया है। और क्रिकेट में मुंबई में खवातीन के प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 6 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत छोटी, बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों को 3,61,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। कल लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में खजाने के वजीर ममलकत डॉक्टर भगवत किशन राव कारद ने बताया कि मज़कूरा स्कीम मईशत के सभी सेक्टरों का अहाता करती है। ये स्कीम 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के तौर पर शुरू की गई थी ताकि एमएसएमईज और मजाज कारोबारी इंटरप्राइजेज को फिर से उनका कारोबार शुरू करने में उनकी मदद की जा सके, जिनका कारोबार कोविड-19 वबा से मुतासिर हुआ था। इससे 1 करोड़ 19 लाख कर्ज लेने वाले अफराद को फायदा हुआ है। मरकज ने उन 5 रियासतों के लिए आफात के कौमी बंदोबस्त फंड के तहत 1,816 करोड़ रुपए से ज्यादा की इजाफी मरकजी इमदाद को मंजूरी दे दी है, जो 2022 में सैलाब, मिट्टी तोदे खिसकने और बादल फटने के वाकयात से मुतासिर हुई थीं। ये रियासतें हैं आसाम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय और नागालैंड। इस इमदाद की मंजूरी एक आला सतही कमेटी की तरफ से दी गई, जिसकी सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की थी। वजारत दाखिला के एक बयान में कहा गया है कि इससे पता चलता है कि मरकजी हुकूमत उन 5 रियासतों के अवाम की मदद करने के तई पुरअज़्म है जिन्होंने इन कुदरती आफात का सामना किया है। वजारत ने कहा है कि ये इजाफी इमदाद उस फंड के अलावा है जो रियासती आफात के बंदोबस्त के फंड में रियासतों को मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी की गई थी। माली साल 2022-23 के दौरान मरकजी हुकूमत ने रियासतों के लिए 15,770 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी की। ये रकम उनके एसडीआरएफ के लिए जारी की गई और एनडीआरएफ से 4 रियासतों के लिए तकरीबन 502 करोड़ रुपए जारी किए गए। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आगाज के बाद से 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्जों में तोसी की गई है। कल लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में खजाने के वजीर ममलकत डॉक्टर भगवत किशन राव कारद ने बताया कि इसमें से 26 करोड़ से ज्यादा के कर्ज खवातीन सनतकारों को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि तकरीबन 20 करोड़ के कर्ज SC/ST और OBC जुमरे के कर्जा लेने वालों को दिए गए हैं। वजीर मौसूफ ने बताया कि मेहनत और रोजगार की वजारत ने कौमी सतह पर बड़े पैमाने पर एक नमूना जायजा मुनक़िद किया था ताकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रोजगार पैदा किए जाने का जायजा लिया जा सके। जायजा नतायज के मुताबिक मज़कूरा स्कीम से मुल्क में 2015 से 2018 तक मजमूई तौर पर 1 करोड़ 12 लाख इजाफी रोजगार पैदा करने में मदद मिली है। मुल्क ने माली साल 2017-18 से 59,000 करोड़ रुपए के बकदर दिफाई बरामदात की हैं। वजीर ममलकत बराए दिफा अजय भट्ट ने कल राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इस माली साल में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत की दिफाई बरामदात की गई हैं। दुनिया भर के 80 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई साजो सामान बरामद किए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने भारतीय दिफाई साजो सामान को बेहतर बनाने और उन्हें आलमी सतह पर मुसाबकती बनाने के लिए कई इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए मुल्क में ही दिफाई साजो सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज की है। मकानात और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से नौजवानों की तरक्की के प्रोग्रामों पर सालाना 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
وہ کل نیشنل یوتھ کنکلیو 2023 سے خطاب کر رہے تھے، جس کا اہتمام بھارت کی G20 کی صدارت کی نگرانی میں شہری امور کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اسٹارٹ اپس کا شروع کیا جانا صنعت کے کلچر کو آگے بڑھانے کا ایک ثبوت ہے، جس سے حالیہ برسوں میں ملک کے نوجوانوں کو تحریک ملی ہے۔ جہاں پوری نے نوجوان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے اس کنکلیو کی تعریف کی، جس سے آب و ہوا میں تبدیلی، کام کے مستقبل اور نوجوانوں میں جمہوریت جیسے امور پر ان کی تشویش کو سامنے لایا جا سکے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ بھارت نوجوانوں کی حصہ داری کی وجہ سے 2047 تک سبھی شعبوں میں دنیا کی رہنمائی کرے گا۔ شہری ہوابازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا ہے کہ حکومت نے شہری ہوابازی کے شعبے میں پائیدار ترقی کو فروغ دینے اور ہوائی اڈوں پر کاربن کے اخراج میں کمی کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ جناب سندھیا نے کل نئی دلی میں شہری ہوابازی کی وزارت کی صلاح و مشورے سے متعلق کمیٹی کی میٹنگ کی قیادت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کے شہری ہوابازی کے شعبے نے حالیہ برسوں میں تیزی سے ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں 137 ہوائی اڈوں، 2 آبی ایروڈرومز اور 9 ہیلی پورٹس سمیت 148 ہوائی اڈے کام کر رہے ہیں۔ بھارتی ریلوے دنیا میں سب سے بڑا گرین ریلوے بننے کے لیے مشن موڈ میں کام کر رہی ہے۔ بھارتی ریلویز 2030 سے قبل کاربن کا صفر اخراج کرنے کی سمت میں بھی تیزی سے گامزن ہے۔ ریلوے کی وزارت نے بتایا کہ ریلویز نے اتر پردیش میں حال ہی میں برق کاری مکمل کر کے ایک اور سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ریلویز نے اتراکھنڈ کی برق کاری کا کام بھی مکمل کر لیا ہے۔ اتراکھنڈ کا موجودہ براڈ گیج نیٹ ورک راستہ 347 کلومیٹر ہے، جس کی 100% برق کاری مکمل کر لی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو چلانے اور الیکٹرک لوکو کے کم خرچ کو برقرار رکھنے، نیز درآمداتی خام تیل پر انحصار میں کمی کے ساتھ نقل و حمل کے ماحول دوست موڈ کو برقرار رکھا گیا ہے۔ یوگا مہوتسو 2023 کے دوسرے دن کی سرگرمیاں آج نئی دلی میں تالکٹورا اسٹیڈیم میں منعقد کی جائیں گی۔ اس پروگرام میں بڑے پیمانے پر سرگرمیاں شامل ہوں گی، جن میں یوگا مظاہرے، ماہرین کے ساتھ بات چیت، بھجن اور کوئز، فن خطابت، پوسٹر پریزنٹیشن مقابلہ شامل ہے۔ آیوش کے وزیر سبانند سونووال نے کل اس پروگرام کا افتتاح کیا تھا۔ جناب سونووال نے کام کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے یوگا پر 1 منٹ کے ویڈیو کا بھی آغاز کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ آیوش کی وزارت نے بتایا ہے کہ اس مہوتسو میں 4 سے 5,000 شرکا کی شرکت متوقع ہے۔ یہ 3 روزہ مہوتسو یوگا کے بین الاقوامی دن کی 100 دن کی الٹی گنتی کو منانے کے حصے کے طور پر منعقد کیا گیا ہے۔ یہ آنگن واڑی اور آیوش ہیلتھ کے یوگا انسٹرکٹرز اور تندرستی کے مرکز کے ورکروں کے لیے پوسٹ مہوتسو یوگا ورکشاپ بھی منعقد کرے گا۔ اس سال کا یوگا کا دن اس بات کی کوشش کرے گا کہ وسودھیو کٹمبکم کے اصول کے ساتھ بھارت کی G20 کی صدارت کے موضوع ایک دنیا ایک صحت کی گونج کے ساتھ جوڑا جائے۔ وزارت نے کہا کہ یوگا کے عالمی دن میں اس بات پر توجہ دی جائے گی کہ گرام پنچایتیں اور گرام سبھاؤں کی شرکت کے ذریعے یوگا کو گاؤں گاؤں تک پہنچایا جائے۔ نیوز ڈیسک سے میں حسین اختر۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مشترک بودھ وراثت کے موضوع پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہوگی۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO ممالک 2023 کے ساتھ بھارت کے تہذیبی طور پر منسلک ہونے کے موضوع پر توجہ مرکوز کیے جانے کے ساتھ اس کانفرنس کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا مقصد وسط ایشیا کے بودھ فن، آرٹ، اسٹائلز، آثار قدیمہ کے مقامات اور SCO ممالک کے مختلف میوزیم میں موجود نوادرات کے درمیان ثقافتی رابطے کو پھر سے بحال کرنا اور ان میں یکسانیت پیدا کرنا ہے۔ یہ پروگرام بھارت کی SCO کی صدارت کے تحت وسط ایشیا، مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا اور عرب ممالک کو ایک کامن پلیٹ فارم پر ایک ساتھ لائے گا تاکہ مشترک بودھ وراثت پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ انکم ٹیکس محکمے نے مالی سال 2019-20 کے لیے ٹیکس ریٹرن میں آمدنی کم بتانے کے لیے تصدیق کے لیے 68,000 معاملوں پر غور کیا ہے۔ براہ راست ٹیکسوں کے مرکزی بورڈ CBDT نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابتدا میں لین دین کی تفصیلات مہم کے ذریعے ٹیکس دہندہ کے ساتھ مشترک کی گئی۔ اس نے کہا ہے کہ اب تک تقریباً 35,000 معاملوں میں نامزد ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے تصدیق مکمل کی گئی ہے اور باقی کی تصدیق کی جا رہی ہے۔
2021 में हुकूमत ने रजाकाराना टैक्स अमलावरी में आसानी के लिए ई वेरिफिकेशन स्कीम को नोटिफाई किया था। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में प्याज की काश्त करने वाले उन किसानों को 300 रुपये फी क्विंटल इमदाद देने का फैसला किया है जो कीमतों में तेजी से गिरावट से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कल रियासती कानून साज असेंबली में ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतों में बुनियादी तौर पर कमी दीगर रियासतों में अच्छी पैदावार के सबब हुई है और इससे मांग में कमी आई है। मुंबई के मलाड ईस्ट में एक झुग्गी में भयानक आग लगने की वजह से एक शख्स हलाक हो गया। बीएमसी के मुताबिक मलाड ईस्ट के अप्पापाड़ा इलाके में आग कल शाम 5 बजे लगी। मरने वाली अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। बीएमसी ने कहा है कि ये आग 800 झुग्गियों तक फैल गई और इसमें उस वक्त मजीद तेजी आ गई जब 1 दर्जन से ज्यादा एलपीजी साइक्लोमीटर में धमाके हुए। इस इलाके में एक माह के अंदर ये दूसरी मर्तबा आग लगी है। नागालैंड रियासत में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के 723 मामले और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी बीमारियों के 37 मामलों की खबर है। रियासती हुकूमत ने मुत्तला किया है कि हालांकि दर्ज किए गए इन मामलात की लेबोरेटरी से तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन इन्हें इन्फ्लुएंजा और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मामलात की बरवक्त निगरानी के तहत लिया गया है। हुकूमत ने कहा है कि वो सांस लेने में दुश्वारी के साथ सभी अस्पतालों में मरीजों के दाखिले पर करीबी निगाह भी रख रही है। तेलंगाना रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के 2 अफराद समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर सिविल भर्ती इम्तिहान के सिलसिले में सवालनामा अफशा होने के मामले में मुबैना तौर पर मुलविस होने की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद पुलिस ने उनके कब्जे से 4 हार्ड ड्राइव, 3 लैपटॉप्स और 8 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने मुश्तबा अफराद के खिलाफ इम्तिहानात में बदउनवानी से मुतल्लिक कार्रवाइयों के कानून के अलावा आईपीसी और आईटी एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत कई मामले दर्ज किए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के अचानक दिवालिया होने के बाद अमरीकी बैंकिंग निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने का अज़्म जाहिर किया है। During the Obama-Biden administration, we put in place tough requirements on banks like Silicon Valley Bank and Signature Bank, including the Dodd-Frank law to make sure that the crisis we saw in 2008 would not happen again. I'm going to ask Congress and the banking regulators to strengthen the rules for banks to make it less likely this kind of bank failure would happen again. जनाब बाइडेन की ये कोशिशें हैं कि अमेरिका की जानिब से हंगामी इक़दामात के बाद मार्केटों और डिपॉजिटर्स का एतमाद बहाल किया जाए ताकि दोनों बैंकों में जमा रकम की जमानत दी जा सके, क्योंकि दोनों बैंक आलमी सतह पर दूसरे कर्ज दहंदगान पर इम्कानी असरात के बारे में सरमायाकारों की तशवीश को दूर करने में नाकाम साबित हुए हैं। खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 151 रन का निशाना मिला था, जिससे उसने 19 ओवर्स और 4 गेंदों में 4 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाकर हासिल कर लिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया फहीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शह सुर्खी है, बैरून मुल्क राहुल गांधी के बयान पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शोरगुल। लोकसभा में राजनाथ सिंह और राज्यसभा में पीयूष गोयल ने किया माफी का मुतालबा। अखबार मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर अखबारों ने ऑस्कर अवार्ड से मुताल्लिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत ने 2 ऑस्कर अवार्ड जीतकर तारीख रकम की, वजीर आजम ने दी मुबारकबाद। अखबार मशरिक ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की इस तलकीन को नुमाया किया है कि अफसरान को कौम पहले और अवाम पहले के जज्बे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि उसने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3,61,000 करोड़ रुपए के कर्ज फराहम किए हैं। मुश्तरका बौद्ध विरासत के मौजू पर पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। मरकज ने 2022 में कुदरती आफात से मुतासरा 5 रियासतों को आफात के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी फंड के तहत इजाफी माली मदद दिए जाने को मंजूरी दे दी है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने के बाद बैंकिंग निजाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई किए जाने का अहद किया है। और क्रिकेट में मुंबई में खवातीन के प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।